For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 319th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। जी हाँ, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स की बात करने वाले। थोड़े से मुश्किल होंगे बट दिलचस्प होंगे, तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। Happy learning, stay tuned. This is the first segment of this 319th episode and today we are going to talk about important English words जैसे मैंने बताया। तो चलिए, the first word for the evening is cahoots. Cahoots. Cahoots ये एक noun है, CAHOOTS, cahoots, यानी कि to be in secret, partnership or collaboration with someone, often for dishonest or unlawful activities या purpose। किसी के साथ आप टीम अप करते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं कोई गलत काम करने के लिए, तो वो हो जाता है cahoots, CAHOOTS, cahoots। Let me give you a quick example. Tom and Jerry were in cahoots to स्मगल गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। मतलब जो टॉम एंड जेरी है वो आपस में कहूट्स थे, मतलब मिले हुए थे जो स्मगल करने थे गुड्स बाउंड्रीज के उस साइड, उस एक्टिविटी में। क्लियर? तो उस गलत एक्टिविटी में टॉम एंड जेरी वर इन कहूट्स। कहूट्स यानी कि अपने आप में एक ऐसा वर्ड है, किसी के आपस में टीम अप होना किसी गलत काम के लिए। तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इस नाउन के बाद जो सेकेंड वर्ड आ रहा है वो भी एक नाउन है, रिग्मारोल। Rigmarole, RIGMAROLE, rigmarole. I repeat, RIGMAROLE, rigmarole, यानी कि a long and complicated and confusing procedure। कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो, बहुत ही लंबा, complicated, confusing, तो उसे हम कहते हैं rigmarole। जैसे हम सभी रिलेट कर सकते हैं वैसे तो, जैसे all that academic rigmarole was a waste of time। जैसे अगर आपने किसी चीज की तैयारी की और बहुत बड़ा प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन भरना, बार बार साइन करना, इतना बड़ा प्रोसीजर किया और उसके बाद वो जो टेस्ट था वो कैंसिल हो गया या आप नहीं दे पाए, तो आप कहोगे ऑल दैट एकेडमिक rigmarole was a waste of time। सो rigmarole यानी कि समथिंग दैट इज वेरी लॉन्ग एंड वेरी मेसी एंड वेरी कंफ्यूजिंग प्रोसीजर। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड वर्ड जो कि है सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड, SANGFROID, सैंक्फ्रॉइड। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है ग्रेट कूलनेस एंड कंपोजर अंडर स्ट्रेन। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस के समय में, बहुत ज्यादा स्ट्रेन के समय में आप बहुत ही ज्यादा कूल है, बहुत ही ज्यादा कंपोज है, शांत है, तो वो हो जाता है सैंक्फ्रॉइड। जैसे even though the fire alarm was blaring, she showed a remarkable sang-froid and led everyone out of the building safely। मतलब हालांकि जो वो अलार्म था, जो फायर अलार्म होता है, वो बहुत जोर जोर की बज रहा था, बहुत भयानक एक होता है ना, एक बहुत जोर की अलार्म बज रहा, बहुत भयानक से एक सिचुएशन हो जाती है, बट वो उसने बहुत ही ज्यादा सैंक्फ्रॉइड दिखाया, यानी कि कंपोजर, शांत रही वो और उसने सबको बिल्डिंग से सेफली बाहर निकाला। क्लियर? सो सैंक्फ्रॉइड। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग सैंक्फ्रॉइड और एनी अदर वर्ड, you know that you can always ask me and I'll be more than happy to help. For your any kind of doubts or clarity, you can drop me a mail. मेरा email ID है divyapens31@gmail.com, that is DIVYAPENS31@gmail.com, or you can visit our YouTube channel Radio Udan. Therein you can check out playlist of vocabulary dose. वहाँ पे सभी के सभी 319 एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, तो आप कमेंट एरिया में अपने डाउट या क्वेश्चन या जो भी है शेयर कीजिए एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू देयर। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट ये एक एडजेक्टिव है, CORPULENT, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट यानी कि एक्सेसिवली फैट,
कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हेल्दी है साइड पे, बहुत हैवी हो, तो वो हो जाता है कॉर्पुलेंट। जैसे ही इज अ कॉर्पुलेंट मैन, मतलब कॉर्पुलेंट यानी कि काफी हैवी। क्लियर? सो इफ somebody is using the word corpulent, that means they are referring to somebody who is extremely heavy. तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 words फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 319th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक recap for your ease. The first word for the evening was cahoots. Cahoots ये एक noun है, CAHOOTS, cahoots यानी कि to be in secret partnership or collaboration with someone, often for dishonest or unlawful activities or purpose. किसी के साथ छुप के आप कोई चीज में भागीदारी करते हैं, टीम अप करते हैं किसी गलत काम के लिए, तो वो हो जाता है कहूट करना, कहूट्स। जैसे टॉम एंड जेरी वर इन कहूट्स टू स्मगल गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब टॉम एंड जेरी इकट्ठे थे गुड्स स्मगल करने के लिए बाउंड्री के उस साइड। क्लियर? तो कहूट्स। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का, वो था रिग्मारोल, RIGMAROLE, रिग्मारोल। रिग्मारोल एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग प्रोसीजर। कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो, बहुत ही ज्यादा लंबा हो, तो वो हो जाता है रिग्मारोल। जैसे ऑल दैट एकेडमिक रिग्मारोल was a waste of time। जैसे आपने टेस्ट के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर भरा, सब कुछ किया, पर आप टेस्ट नहीं दे पाए या टेस्ट नहीं हो पाया क्लियर, तो आप कहोगे ऑल दैट एकेडमिक rigmarole was a waste of time। क्लियर? गॉट द सेंस? आई होप सो। इसी के साथ जो थर्ड वर्ड है शाम का, वो था सेंगफ्रॉयड। सेंगफ्रॉयड SANGFROID, सेंगफ्रॉयड ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है ग्रेट कामनेस एंड कंपोजर अंडर स्ट्रेन। स्ट्रेस के अंदर जब आप बहुत शांत हो, बहुत ही शांत हो, इतना ज्यादा माहौल खराब है फिर भी आप शांत हो, तो हो जाता है, क्या हो जाता है? सेंगफ्रॉयड। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, इवन दो द फायर अलार्म वॉज ब्लेयरिंग शी शोड अ रिमार्केबल सेंगफ्रॉयड एंड लेट एवरीवन आउट ऑफ द बिल्डिंग सेफली। मतलब हालांकि वो जो अलार्म था फायर का बहुत जोर जोर की बज रहा था, फिर भी उसने शांति बनाई रखी, बहुत ज्यादा कंपोजर दिखाया, सेंगफ्रॉयड दिखाया और उसने सभी को बहुत ही सेफली निकाला बिल्डिंग से बाहर। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड था शाम का, वो एक एडजेक्टिव था, कॉर्पुलेंट, CORPULENT, कॉर्पुलेंट यानी कि एक्सेसिवली फैट। कोई व्यक्ति जो बेहद ज्यादा मोटा है, हैवियर साइड पे इंसान, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं कॉर्पुलेंट। जैसे ही इज अ कॉर्पुलेंट मैन, मतलब वो एक काफी हेल्दियर साइड पे एक व्यक्ति है। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 319th एपिसोड। मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के साथ। आप बने रहिए, मिलते हैं ब्रेक के उस पर रेडियो उड़ान पे। स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 319th episode and we are talking about important English words। जी हाँ, इस सेगमेंट के वर्ड्स थोड़े और मुश्किल होने वाले हैं, दिलचस्प भी होंगे, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो 5th वर्ड आ रहा है शाम का, वो एक नाउन है और वर्ड है वेल्चमर्स। वेल्चमर्स WELTSCHMERZ, वेल्चमर्स। ये अलग अलग, जैसे UK, US इंग्लिश, तो वहां पे जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी अलग हो सकती है, बट ये वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन मैं यूज कर रही हूँ वो है वेल्चमर्स। वेल्चमर्स WELTSCHMERZ, वेल्चमर्स। वेल्चमर्स ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सैडनेस ऑन थिंकिंग अबाउट द इविल्स ऑफ द वर्ल्ड। जब आप दुनिया की गलत चीजों के बारे में सुनते हो कि हर जगह बहुत ज्यादा मर्डर्स हो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई किसी का देखता नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करता, बहुत ज्यादा क्रूएलिटी फैल रही है, तो आपको दुख होता है कि देश दुनिया कहाँ जा रही है। तो वो जब आप इविल्स देखते दुनिया का और आपको उदासी होती है, तो उस चीज को हम कह देते हैं वेल्चमर्स। WELTSCHMERZ, 11 अल्फाबेट्स का ये वर्ड है, नाउन वेल्चमर्स। वेल्चमर्स जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, आफ्टर वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट ग्लोबल इश्यूज शी फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ वेल्चमर्स एंड विश्ड शी कुड डू मोर टू हेल्प।
मतलब वो जब उसने डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें वर्ल्ड के जो दुनिया के इश्यूज हैं उसके बारे में बात की गई थी, तो उसे काफी फील हुआ वेल्चमर्स कि उसे लगा कि अरे दुनिया में क्या कितना इविल है, और वो चाह रही थी काश वो कुछ कर पाए हेल्प करने के लिए. क्लियर? सो वेल्चमर्स, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग वेल्चमर्स और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. यू नो द ड्रिल. You just have to drop me a mail on my email ID divyapens31@gmail.com, or you can visit our YouTube channel Radio Udan. Therein you can check out playlist of vocabulary dose. Therein you will find all the 319 episodes, and you can drop your doubts for clarity in the comment area of any episode. तो चलिए इसी के साथ वेल्चमर्स के बाद अगला जो वर्ड आ रहा है 6th, वो है destitute. destitute ये एक नाउन है. destitute destitute desuetude destitute ये एक नाउन है. a state of inactivity और डिसयूज, कोई चीज जो चल नहीं रही है काफी टाइम से, इनएक्टिव है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज हो जाता है डिस्यूट्यूड. desuetude डिस्यूट्यूड. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. द ओल्ड प्लेग्राउंड फेल इनटू डिस्यूट्यूड आफ्टर द न्यू वन वाज बिल्ट एंड नाउ इट सिट्स एम्प्टी एंड ओवरग्रोन. मतलब जब से नया ग्राउंड बना है, प्लेग्राउंड बना है, पुराना प्लेग्राउंड काफी ज्यादा खाली हो गया है, यूज ही नहीं होता, डिस्यूट्यूड हो गया है, और वहां पे बहुत ज्यादा जंगली जैसे होते हैं ना पेड़ पौधे से वो उग गए हैं, साफ भी नहीं रहा वो. तो डिस्यूट्यूड यानी कि कोई चीज जो यूज में ना हो. आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. इसी के बाद डिस्यूट्यूड के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है वो एक एडजेक्टिव है. ट्रैक्टेबल. आई रिपीट, ट्रैक्टेबल. TRACTABLE ट्रैक्टेबल यानी कि इजिली मैनेज्ड, या फिर क्या कह सकते हो कंट्रोल्ड या टॉट और मोल्डेड. कोई चीज जो आप इजीली कंट्रोल कर पाए, मैनेज कर पाए, समझा पाए, तो वो हो जाता है ट्रैक्टेबल. जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, ट्रैक्टेबल यंग माइंड. जो बहुत ही यंग माइंड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बहुत जल्दी आप मोल्ड कर सकते हो, उनको जिस राह पे डालो वो उस राह पे डल सकते हैं. तो ट्रैक्टेबल. क्लियर? गॉट द सेंस? सो ट्रैक्टेबल सिंपल सा मीनिंग है इजीली मैनेज. कोई चीज, कोई व्यक्ति आसानी से आप कंट्रोल कर पाए, मैनेज कर पाए. आई होप यू गॉट द सेंस. इसी एडजेक्टिव के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है पैकिश. पैकिश, PECKISH, पैकिश. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है इजीली इरिटेटेड और एनॉयड. कोई व्यक्ति जो बहुत ही जल्दी एकदम से इरिटेट हो जाए, उसको कुछ भी कहो बहुत जल्दी से इरिटेट हो जाता है या एनॉय हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो वो हो जाता है पैकिश. जैसे ही इज द पैकिश यंग मैन. वो एक पैकेज यंग मैन है, उसे कुछ भी कहोगे वो बहुत जल्दी खिंच जाएगा, बहुत ज्यादा चिढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा एकदम से गुस्सा खा जाएगा. क्लियर? सो पैकेज के साथ ये हो गए हमारे 4 words फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 319th एपिसोड. लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो चलिए, जो हमारा 5th वर्ड था शाम का, वो था वेल्चमर्स. वेल्चमर्स, WELTSCHMERZ. वेल्चमर्स ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था सैडनेस ऑन थिंकिंग अबाउट द इविल्स ऑफ द वर्ल्ड. जब आप दुनिया के गलत काम जो गलत हो रहा है दुनिया में वो सोच के उदास होते हैं, तो वो हो जाता है वेल्चमर्स. जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, आफ्टर वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट ग्लोबल issues, she felt a deep sense of Welchmers and wished she could help in a way. मतलब डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद की दुनिया में क्या क्या हो रहा है बुरा, उसको बहुत दुख हुआ, उसे फीलिंग आई कि अरे मैं काश कुछ और भी कर पाती हेल्प के लिए. क्लियर? सो वेल्चमर्स. आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. अगेन द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज destitute. DESUETUDE destitute. डिस्यूट्यूड ये एक नाउन है. डिस्यूट्यूड का मतलब है अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और डिसयूज. कोई चीज जो बहुत समय से चल नहीं रही है, रुकी हुई है, आगे बढ़ नहीं रही है, तो वो यूज में नहीं है, काम में नहीं है, तो वहां ये वर्ड यूज हो जाता है डिस्यूट्यूड. डिस्यूट्यूड. जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, द ओल्ड प्लेग्राउंड फेल इनटू डिस्यूट्यूड आफ्टर द न्यू वन वाज बिल्ट एंड नाउ इट सिट्स एम्प्टी एंड ओवरग्रोन. मतलब जब से नया प्लेग्राउंड बना है, पुराना प्लेग्राउंड काफी डिस्यूट्यूड में चला गया, यानी कि उसमें कोई यूज भी नहीं होता वो, तो वहां बहुत सारे पेड़ पौधे जंगली उग गए हैं, खाली हो गया, बहुत ज्यादा जैसे जंगली पेड़ पौधे हो जाते हैं. तो डिस्यूट्यूड. आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. इसी के साथ जो 7th वर्ड था शाम का, वो था ट्रैक्टेबल, एक एडजेक्टिव.
TRACTABLE, ट्रैक्टेबल यानी कि इजीली मैनेज्ड, कंट्रोल्ड, मोल्डेड और कह सकते हो टॉट, किसी को आसानी से आप समझा सके, आसानी से मोल्ड कर सके, तो वो हो जाता है ट्रैक्टेबल। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ट्रैक्टेबल यंग माइंड्स, जो यंग बच्चे होते हैं, यंग लोग होते हैं, उनको आप इजीली आप मोल्ड कर सकते हो, उनको किसी भी दिशा में डाल सकते हो, तो दे कैन बी इजीली मैनेज, तो यू कैन यूज द वर्ड ट्रैक्टेबल। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो हमारा 8th वर्ड है शाम का, वो था पैकिश, एक एडजेक्टिव, PECKISH, पैकिश यानी कि इजीली इरिटेटेड और एनॉयड। कोई व्यक्ति जो एकदम से इरिटेट हो जाए, चिढ़ जाए, गुस्सा खा जाए, कुछ भी बोलो, तो वो होता है पैकिश। जैसे ही इज अ पैकिश यंग मैन, मतलब ये बहुत ही पैकिश यंग मैन है, उसको कुछ भी कहोगे एकदम से चिढ़ जाएगा। आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 319th एपिसोड। आई होप यू गॉट द सेंस एंड अभी छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और लौटूंगी तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। बात चल रही है आज 319th एपिसोड में 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 319th episode and we are talking about 16 important words. So let us move further towards the 9th word, जो कि एक verb है, disabuse. Disabuse इकट्ठे है ये word, DISABUSE, disabuse. Disabuse यानी कि free somebody from an erroneous belief, किसी का कोई गलत बिलीफ हो, कोई गलत धारणा बैठी हो, बनी हुई हो, उसको तोड़ देना, उसको समझा देना कि भाई ऐसा नहीं है। सो वो हो जाता है डिसअब्यूज करना। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बेटर क्लैरिटी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आई हैड टू डिसअब्यूज माई फ्रेंड ऑफ द नोशन दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट डेंजरस, मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस। मतलब जो मेरे दोस्त को बहुत डर लगता है स्नेक से, उसका वो नोशन मुझे क्लियर करना पड़ा, उसे समझाना पड़ा कि हर एक स्नेक डेंजरस नहीं होता है, हालांकि ज्यादातर सेफ होते हैं, वो हार्मलेस होते हैं, वो कोई आपको हानि नहीं देते। क्लियर। सो डिसअब्यूज यानी कि किसी का कोई गलत नोशन, किसी की धारणा गलत बनी है, उसको ठीक कर देना। सो दैट व्हाट वी कॉल, क्या कहते थे वहां ये वर्ड यूज हो जाता है डिसअब्यूज। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो हमारा 10th वर्ड आ रहा है शाम का, वो एक नाउन है, क्विबल। क्विबल ये एक अच्छा वर्ड है, नाउन है, QUIBBLE, क्विबल, QUIBBLE, क्विबल यानी कि quibble means to raise a minor objection or to criticize something over small insignificant details. छोटी मोटी चीजों पे किसी को क्रिटिसाइज करना या उसका ऑब्जेक्शन करना, उसे ऑब्जेक्ट करना, तो वो हो जाता है क्विबल करना। जैसे she enjoyed the book overall but her only quibble was with the font size which she found a bit too small to read comfortably. यानी कि उसको बुक क्या तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, उसे अच्छी लगी, बस छोटी सी कंप्लेंट थी कि उसका जो फॉन्ट था वो थोड़ा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो पढ़ा नहीं गया। सो छोटी मोटी उसने जो इररेलेवेंट या कह सकते हो इनसिग्निफिकेंट जो क्रिटिसाइज है वो किया। शी एंजॉयड द बुक ओवरऑल बट हर ओनली क्विबल वाज विद द फॉन्ट साइज व्हिच शी फाउंड अ बिट टू स्मॉल टू रीड करेक्टली। क्लियर या कंफर्टेबली। क्लियर। तो चलिए क्विबल के बाद जो अगला यानी कि 11th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट, जी हाँ, TUMULT, ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट यानी कि स्टेट ऑफ कमोशन एंड नॉइज एंड कंफ्यूजन। बहुत ज्यादा शोर शराबा, नॉइज हो, कंफ्यूजन हो, ऐसा माहौल हो, तो उसे हम कहते थे ट्यूमल्ट। जैसे The concert turned into a tumult when the band started playing their most popular songs. मतलब जो कॉन्सर्ट था शांतिपूर्वक चल रहा था, पर जब बैंड ने अपने जो सबसे पॉपुलर सॉन्ग गाने शुरू किए तो जो क्राउड था वो बहुत ही नॉइजी हो गया, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया, तो वो बहुत ज्यादा ट्यूमल्ट हो गया। क्लियर। तो मतलब होता है ना एकदम से हफ्दर मच जाना, लोग बिल्कुल मैसी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं एक्साइटमेंट में,
तो वो ट्यूमल्ट। आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी अगर कोई डाउट है ट्यूमल्ट या किसी और वर्ड को लेके, आप हमेशा की तरह मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, या आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके हमारे एपिसोड यानी कि वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट या जो भी आपको पूछना पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू देयर। एंड अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। 12th वर्ड जो आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, मलाकी। मलाकी, जी हाँ, आपने सुना जरूर होगा ये वर्ड मलाकी, MALARKEY। मलाकी ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है मीनिंगलेस टॉक, यहाँ वहां की बेमतलब की बात करना जिसमें मीनिंग ही नहीं है, कोई सिर पैर ही नहीं है जैसे हम कह देते हैं, तो वो हो जाता है मलाकी। जैसे दिस इज अ लॉट ऑफ मलाकी, आई डोंट वॉन्ट टू हेयर, मतलब फालतू की, बहुत ज्यादा फालतू की बातें हो गई, मुझे नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। मलाकी, क्लियर? बहुत ही सुनने में तो बहुत ही इजी सा रिदमिक सा वर्ड है मलाकी। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 319th एपिसोड। बट यू नो दैट आई ऑलवेज टेक अ रिकैप फॉर योर ईज, तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इस सेगमेंट की। 9th वर्ड इस शाम का था डिसअब्यूज। ये एक वर्ब है डिसअब्यूज, DISABUSE, डिसअब्यूज, जिसका मतलब मैंने बताया था फ्री समबडी फ्रॉम एन इरोनियस बिलीफ। कोई गलत किसी की धारणा बनी हुई है किसी चीज को लेके, उसे तोड़ देना, उसे ठीक कर देना, तो वो जाता है डिसअब्यूज करना। जैसे आई हैड टू डिसअब्यूज माई फ्रेंड ऑफ द नोशन दैट ऑल स्नेक्स आर डेंजरस, मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस। मतलब मेरे को अपने दोस्त का वो जो उसके दिमाग में बैठी हुई है बात की हर स्नेक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, उसे ठीक करना पड़ा और मुझे उसे बताना पड़ा कि मोस्टली जो स्नेक होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, यानी कि हानिकारक नहीं होते हैं। क्लियर? सो वो हो गया डिसअब्यूज। इसी के साथ जो 10th वर्ड था शाम का वो था क्विबल, QUIBBLE, क्विबल, जो कि एक नाउन है। क्विबल का मतलब मैंने बताया था, क्विबल मीन्स टू रेज अ माइनर ऑब्जेक्शन और टू क्रिटिसाइज समथिंग ओवर स्मॉल इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स। छोटी मोटी चीजों को लेके किसी को क्रिटिसाइज करना या उसको ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्शन करना, तो वो हो जाता है क्विबल करना। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था इजी सा, शी एंजॉयड द बुक ओवरऑल बट हर ओनली क्विबल वाज विद द फॉन्ट साइज व्हिच शी फाउंड अ बिट टू स्मॉल टू रीड कंफर्टेबली। मतलब उसको बुक ओवरऑल उसको बहुत अच्छी लगी, बट उसको बस छोटी मोटी जो शिकायतें थी वो बस उससे थी कि फॉन्ट बहुत छोटा था, तो उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगा पढ़ना। क्लियर? तो क्विबल। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अगेन। 11th वर्ड इस शाम का था ट्यूमल्ट, TUMULT, ट्यूमल्ट। जी हाँ, ट्यूमल्ट ये था हमारा 11th वर्ड, जिसका मतलब मैंने बताया था स्टेट ऑफ, कहते हैं ना जैसे कमोशन, नॉइज एंड कंफ्यूजन, बहुत शोर शराबा, पता भी नहीं लग रहा क्या कौन क्या बोल रहा है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, तो वो हो जाता है ट्यूमल्ट। जैसे द कॉन्सर्ट टर्न्ड इनटू अ ट्यूमल्ट व्हेन द बैंड स्टार्टेड सिंगिंग देयर पॉपुलर सॉन्ग्स। जब बैंड ने पॉपुलर सॉन्ग्स गाने शुरू किए तब जो क्राउड था बहुत शोर शराबा होने लगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में शोर शराबा, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, सो ट्यूमल्ट हो गया। क्लियर? सो द कॉन्सर्ट टर्न्ड इनटू अ ट्यूमल्ट। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ जो 12th वर्ड था शाम का वो था मलाकी, MALARKEY, मलाकी, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था मीनिंगलेस टॉक, कोई फालतू की बेमतलब की बातें करना, तो बिना सिर पैर की बातें, तो उसे हम कहते हैं मलाकी। जैसे दैट्स अ लॉट ऑफ मलाकी, आई डोंट वांट टू हियर, मतलब बहुत फालतू की यहाँ की बातें होगी, मुझे नहीं सुनना, तो मलाकी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है मलाकी वर्ड। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 319th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और 4 वर्ड्स के साथ। बात चल रही है आज इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, स्टे ट्यून्ड। This is the 4th segment of this 319th episode, and today we are discussing 16 important words. So now let's move further towards the 13th word, जो कि है corker, 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 यानी कि वैसे तो एक स्लैंग वर्ड है, पुराने समय से चला आ रहा है ये कॉर्कर। कॉर्कर होता है अ रिमार्केबल और एक्सीलेंट थिंग ऑफ पर्सन, कोई चीज और व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा उम्दा हो, तो उसके लिए ये यूज होता है स्लैंग लैंग्वेज में कॉर्कर, CORKER, कॉर्कर। जैसे
दैट स्टोरी वॉज अ कॉर्कर, मतलब जो स्टोरी थी वो बेहद उम्दा थी, एक्सीलेंट थी. सो दैट स्टोरी वॉज अ कॉर्कर. क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम इफ एनीबडी यूजेस द वर्ड कॉर्कर, दैट मीन्स समथिंग और समवन इज एक्सीलेंट और बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल. क्लियर? तो चलिए, कॉर्कर के बाद जो 14th वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, और जो वर्ड है वो है परवेन्यू. परवेन्यू, PARVENUE, परवेन्यू. परवेन्यू, परवेन्यू, PARVENUE, परवेन्यू. ये एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समवन हु हैज रीजन, कहते हैं रीजन इकोनॉमिकली और सोशली, बट लैक्स द सोशल स्किल्स एप्रोप्रिएट फॉर न्यू पोजीशन. कोई व्यक्ति जो, जैसे कोई किसी की लॉटरी निकल गई, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा सिविलाइज नहीं है, इतना ज्यादा उसको रहन सहन नहीं आता, पर लॉटरी निकल गई तो बहुत एकदम से अमीर बन गया, पर वो अमीरी के जो उठना बैठना होता है, एक अलग सा लाइफस्टाइल होता है, वो उसमें इतने अच्छे से नहीं बैठ पा रहा. तो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि वो अभी अभी इस उसमें माहौल में आया, तो वो क्या देते हैं हम परवेन्यू, PARVENUE, परवेन्यू. तो इस एडजेक्टिव के लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी. रिचा, अ परवेन्यू वॉज एडजस्टिंग टू हर न्यू लाइफ इन द लेविश नेबरहुड. मतलब जैसे सपोज रिचा है, वो बहुत ही पुअर है, उससे ज्यादा मतलब कि लाइफस्टाइल वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया, पर एकदम से अमीर हो गई फैमिली, तो वो एक अमीर लोकेलिटी में चले गए जहां पे आसपास सब रहन सहन उठना बैठना बहुत ही लेविश है, बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस है. तो वो अभी एडजस्ट होने में उसे टाइम लग रहा है, बिकॉज शी इज अ परवेन्यू. परवेन्यू यानी कि कोई व्यक्ति एकदम से गरीब से या एकदम से मतलब कि होता है ना कि उसका रहन सहन बहुत ही ज्यादा सिंपल था, पर एकदम से लेविश हो गया बहुत ज्यादा, तो वो हो जाता है परवेन्यू. आई होप यू आर गेटिंग द सेंस. अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग परवेन्यू और any other word, you can always message me. My email ID is divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, or you can reach us on our YouTube channel Radio Udan. There you can find out vocabulary drills, playlist, and you can drop in your question, queries, or any doubts you have in the comment area of any of the episodes there. So I hope I will give you more clarity if you lack any clarity at the moment. अभी के लिए जो परवेन्यू के बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, 15th वर्ड आ रहा है, वो है, ये भी एक अच्छा वर्ड है, पैनाजिरिक. पैनाजिरिक, पैनाजिरिक, PANEGYRIC, पैनाजिरिक. लेट मी रिपीट, PANEGYRIC, पैनाजिरिक, यानी कि फॉर्मली एक्सप्रेसिंग प्रेज. मतलब जब आप फॉर्मली सबके सामने किसी की तारीफ कर रहे हैं तो वो हो जाता है पैनाजिरिक. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, एट द रिटायरमेंट पार्टी राज गेव अ ब्यूटिफुल पैनाजिरिक टू हिज कलीग. मतलब उसने अपने रिटायरमेंट पे अपने कलीग जो रिटायर हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रेज की. तो पैनाजिरिक यानी कि सबके सामने जब आप किसी की तारीफ करते हैं. आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. अभी के लिए जो हमारा 16th यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, डेक्लिविटी. डेक्लिविटी, DECLIVITY, डेक्लिविटी. ये एक नाउन है, डेक्लिविटी, DECLIVITY, डेक्लिविटी यानी कि अ डाउनवर्ड स्लोप और बेंड. जब नीचे को कोई चीज झुकी हुई हो, चाहे चीज हो या कोई व्यक्ति हो, तो वो हो जाता है डेक्लिविटी, DECLIVITY, डेक्लिविटी. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. The path led down a steep declivity, making it a bit tricky to walk. मतलब जो पाथ था, रास्ता था, वो थोड़ा बहुत एकदम से नीचे को था, स्टीप डेक्लिविटी थी, यानी कि नीचे को बिल्कुल नीचे को जब कोई चीज बेंड हुई हो तो उसे हम कहते हैं डेक्लिविटी. तो उसकी वजह से काफी मुश्किल हो रहा था चलना. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. तो डेक्लिविटी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट, यानी कि लास्ट वर्ड था इस एपिसोड का. आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक हमेशा की तरह रिकैप ले लेते हैं. 13th वर्ड जो था इस शाम का वो था कॉर्कर, CORKER, कॉर्कर, जो कि एक स्लैंग वर्ड है, काफी समय से चला आ रहा है. और रिमार्केबल और एक्सीलेंट थिंग और पर्सन, किसी व्यक्ति या किसी चीज के लिए आपने यूज किया है वर्ड कॉर्कर, दैट मीन्स वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही एक्सीलेंट है. जैसे दैट स्टोरी वॉज अ कॉर्कर, मतलब वो स्टोरी बहुत ही ज्यादा उम्दा थी, तो इट वॉज अ कॉर्कर. क्लियर? इसी के साथ जो 14th वर्ड है शाम का वो था परवेन्यू, PARVENUE, परवेन्यू, जो कि एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समवन who has
reason economically or socially but lacks the social skills appropriate for the new position। मतलब कोई व्यक्ति जो एकदम से उठ तो गया है गरीबी से या फिर किसी ऐसी चीज से एकदम से लेविश हो गया, अमीर हो गया, बट या पोजीशन एकदम नीचे से बहुत ऊपर हो गई, पर उसका रहन सहन नहीं बदल पाया, वो बहुत ज्यादा नई पोजीशन के लिए भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो होता है परवेन्यू, PARVENUE, परवेन्यू एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल मैंने दिया था, रिचा अ परवेन्यू वॉज एडजस्टिंग टू हर न्यू लाइफ इन द लेविश नेबरहुड। रिचा जो कि एक परवेन्यू एकदम से गरीबी से अमीरी में उठी है, तो वो एडजस्ट होने की कोशिश करी अपनी लेविश नेबरहुड में, यानी कि एक आप गरीब एरिया में, बस्ती में, उसके बाद आप एक बहुत ही लेविश एरिया में रहने लग गए हो एकदम से, तो वो एरिया में उठना बैठना बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है एडजस्ट होने में। सो जो व्यक्ति एकदम से ऐसे चेंज होता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है परवेन्यू, PARVENUE, परवेन्यू। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, you just have to drop me a message on my email ID or you can reach us on our Radio Udan YouTube channel। तो इसी के साथ जो हमारा 15th वर्ड है शाम का वो था पैनेजिरिक, PANEGYRIC। पैनेजिरिक ये एक वर्ब है जिसका मतलब मैंने बताया था फॉर्मली एक्सप्रेसिंग प्रेज, सबके सामने जब आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो वो हो जाता है पैनेजिरिक, PANEGYRIC। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, एट द रिटायरमेंट पार्टी राज गेव अ ब्यूटीफुल पैनेजिरिक टू हिज कलीग। मतलब रिटायरमेंट पार्टी के दौरान राज ने सबके सामने काफी सुंदर एक तारीफ वाली स्पीच दी, बात रखी अपने कलीग के लिए। क्लियर? सो पैनेजेरिक, सबके सामने जब आप तारीफ करते हैं किसी की तो वो पैनेजेरिक हो जाता है, PANEGYRIC। इसी के साथ जो लास्ट 16 वर्ड है इस शाम का वो था डेक्लिविटी, DECLIVITY, डेक्लिविटी। डेक्लिविटी एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ डाउनवर्ड स्लोप और बेंड, कोई नीचे को झुकी हुई है चीज एकदम से नीचे को है तो वो हो जाता है डेक्लिविटी। जैसे द पाथ लेड डाउन अ स्टीप डेक्लिविटी मेकिंग इट अ बिट ट्रिकी टू वॉक, मतलब एकदम से जो पाथ था, रास्ता था, वो नीचे को झुका हुआ था तो वो मुश्किल कर रहा था चलना। सो डेक्लिविटी यानी कि कोई चीज या रास्ता नीचे को एकदम से झुका हुआ है। क्लियर? सो आई होप यू गॉट द सेंस, और ये सभी के सभी 4 वर्ड्स आपको समझ आ गए हैं। अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट हिस्से में इस एपिसोड के, यानी कि वहां मैं बताऊंगी कि कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और कैसे आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 319th episode and today we have talked about 16 important words। जी हाँ, आज के जो 16 वर्ड थे काफी इंपॉर्टेंट थे, डिफिकल्ट भी थे, आई अग्री, बट जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते जाते हैं तो नए नए कुछ ऐसे वर्ड्स भी सीखने होते हैं जो बहुत ही मुश्किल हैं या काफी ज्यादा यूज नहीं होते बट फिर भी यूज होते हैं। तो इंग्लिश वोकैबुलरी का तो मतलब ही है ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीखें और ज्यादा से ज्यादा अपने जो वर्ड्स की वोकैबुलरी है वो हम यूज कर पाए। तो चलिए, आई होप यू आर लर्निंग दीज वर्ड्स एंड गेटिंग प्रॉपर क्लैरिटी। फिर भी कोई डाउट्स हैं, फीडबैक आप शेयर करना चाहते हैं, आइडिया सजेशन शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉप अस योर मैसेजेस, यू कैन रीच अस ऑन आवर वेबसाइट www.radioudan.com और यू कैन ड्रॉप अस योर मेल ऑन आवर ईमेल ID mail@radioudan.com। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह पे आपको हमारा रेडियो उड़ान का पेज मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपने YouTube चैनल रेडियो उड़ान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वहां पे भी आप सब्सक्राइब करके किसी भी शो के किसी भी कमेंट एरिया में अपने व्यूज, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स, कीप यूजिंग न्यू वर्ड्स, स्टे ट्यून्ड।